अच्छा, क्लास 7 जरा देखिएगा बेटा। अब सब लोग सामने देखें। जो आपने ट्राई करना था कर लिया। सिर्फ सामने देखिएगा ताकि हम इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया है और इस क्वेश्चन में मोस्टली आपने लेबल करना है। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है और इस टॉपिक में अक्सर थ्योरी का पार्ट पूछता है। वो पूछ लेता है मॉड्यूल्स के बारे में। वो पूछ लेता है कि आप स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हो, क्यों चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो 2 3 4 मार्क्स की आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थ्योरी भी मिलेगी, लॉजिक भी होगी। कभी कहेगा फंक्शन हेडर बना दो, कभी कहेगा प्रोसीजर हेडर लिख दो, कभी कहेगा कौन से पैरामीटर्स पास किए हैं, कभी बाय रेफ का पूछ सकता है, बाय वैल का पूछ सकता है, स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने को कह सकता है, स्ट्रक्चर डायग्राम लेबल करने को कह सकता है, और स्ट्रक्चर डायग्राम से सूडो कोड भी कह सकते हैं और सूडो कोड से स्ट्रक्चर डायग्राम भी कह सकते हैं। आपको याद हो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, मतलब कल, तो हमने सूडो कोड से, समझ लें कि सूडो कोड या प्रोग्राम कोड से स्ट्रक्चर चार्ट बनाया। तो अगर आप सूडो कोड से स्ट्रक्चर चार्ट बना सकते हैं तो आप फिर स्ट्रक्चर चार्ट से सूडो कोड भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। मैं वो सारे क्वेश्चंस ओपन करता हूं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला जी, पेज 1 और 2 आप सबने ट्राई किया। आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर बाकी सारा स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेपर्स की हम सीरीज कर रहे हैं, ये कौन से पेपर्स की सीरीज है वो हम ओपन कर लेते हैं। जी, ये जो हमारे पास सीरीज है ये है मई जून 2021। आप जो इस वक्त क्वेश्चन करें, ये मई जून 2021 का है। आई थिंक वेरिएंट है इसका 2.1। तो पहला जो हम आज क्वेश्चन ट्राई करें, बेसिकली हम टॉपिकल सॉल्व करें। ये आपके पास है मई जून सीरीज है 21 की, और वेरिएंट भी 2.1 है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखें, उसने बताया मॉड्यूल, बेसिकली देखें, ये मॉड्यूल XYZ Y_Y_Y_B, ये सारे के सारे या तो फंक्शंस हैं या प्रोसीजर हैं। जो रिटर्न करेगा वो फंक्शन है, और जो रिटर्न नहीं कर रहा वो आपके पास इस केस में क्या है, प्रोसीजर है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट देखें, उसने क्या, मॉड्यूल एक्स, आप इसकी बात कर रहे हैं। उसने कहा रिपीटेडली कॉल मॉड्यूल अंडरस्कोर वाई एंड मॉड्यूल अंडरस्कोर जी। ये वाई है और ये जी है, ये रिपीटेडली कॉल होगा। तो पहली चीज हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे एक लूप है और आइट्रेशन है। तो कोई भी मॉड्यूल रिपीटेडली कॉल कब हो सकता है, या लिखते वो वर्ड यूज करे रिपीटेडली कॉल, कॉलिंग अगेन एंड अगेन, तो कॉलिंग अनटिल द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, कोई भी ऐसा वर्ड यूज करे, समझ आइएगा लूप। कौन सा लूप है हमें उससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड पॉइंट, उसने कहा है पासिस अ पैरामीटर ऑफ टाइप रियल टू टू मॉड्यूल अंडरस्कोर वाई। अच्छा, उसने डाटा टाइप बताई है, क्या उस पैरामीटर का कोई नाम बताया? नहीं, तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और डाटा टाइप तो हम बताते नहीं। तो यहां से मुझे एक मैसेज ये मिला कि भाई एक पैरामीटर जा रहा है, किसको जा रहा है, वाह। डाटा टाइप रियल है, वो हम बताते नहीं, और उसने पैरामीटर का नाम बताया भी नहीं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। उसे क्या, पासिस टू पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंटीजर टू मॉड्यूल अंडरस्कोर जी। तो भाई पैरामीटर्स दो हैं लेकिन दोनों का नाम नहीं बताया। तो भाई अच्छा, अब आपकी मर्जी, ये आप इस तरफ लिख दें एरो के लाइन के, या इस तरफ लिख दें। एक पैरामीटर, और ये मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए। एक इधर लिख दे, एक इधर लिख दे, वो भी ठीक है। तो आपने 2 पैरामीटर पास किए, किसको, मॉड्यूल अंडरस्कोर जी। तो बेटा ये पहली जो रो है, क्या ये क्लियर हो गई, तीनों पॉइंट्स? अच्छा, उससे क्या है, मॉड्यूल अंडरस्कोर वाई कॉल ईदर। चले भाई, ईदर हमने कल पढ़ा था, तो अगर ईदर की बात हो रही है तो इसका मतलब है आपके पास डायमंड बॉक्स है। तो जहां पे ईदर आ रहा है, कोई एक मे बी नॉट समथिंग, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज हो रहा है, समझ जाइएगा कंडीशन है। तो अब इसमें इधर या तो मॉड्यूल अंडरस्कोर वाई ए कॉल होगा, और या वाई बी कॉल होगा। तो डायमंड से मुझे पता चल गया। और यस नो हम करते नहीं है, वो हमने कल भी पढ़ा था। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे।
यहां तक देखें मॉड्यूल अंडरस्कोर जी कॉल्ड विथ टू पैरामीटर्स, बेटा हो गए, दो पैरामीटर्स पास हो गए मॉड्यूल अंडरस्कोर जी को। अब वाई बी की वाई ए की डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसने कहा है कॉल विद अ पैरामीटर ऑफ रियल, रियल टाइप रियल बता रहे हैं, एंड पैरामीटर इज पास्ड बाय रेफरेंस। अच्छा, ये जितने भी आपने पैरामीटर्स पास किए हैं ये सारे के सारे बाय वैल हैं, कल पढ़ा था ना बाय वैल। इन बाय वैल वी पास द कंटेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट बाय रेफ, तो इन केस ऑफ बाय रेफ वी पास द एड्रेस। आपने कल पढ़ा था कि बाय रेफ के केस में एक शेयर्ड मेमोरी होती है फॉर बोथ कॉल एंड द प्रोसीजर डेफिनेशन जो भी था। तो यहां देखें अब वो बात कर रहे हैं बाय रेफ, तो बाय रेफ को हमेशा हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे विद डबल एरो। क्या मतलब कि ये शेयर्ड है किसके, इन दोनों मॉड्यूल्स के दरमियान में ये शेयर्ड है, और अगर एक चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे को मिलेगा। कल हमने बाय रेफ में यही पढ़ा था। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट बाकी सारे क्या है, बाय वैल, और ये क्या है बाय रेफ। तो उसने बड़ा क्लियर बताया है कि ये क्या है बाय रेफ। वाई अंडरस्कोर वाई बी कॉल विद द पैरामीटर टाइप इंटीजर। तो भाई एक टाइप इंटीजर पैरामीटर पास करते हैं, बेटा ये टाइप इंटीजर एक पैरामीटर आ जाएगा, और रिटर्न क्या करेंगे हम, तो बेटा ये आपके पास बूलियन, और बूलियन जाहिर है हमें पता है फील्ड सर्कल के साथ है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर चार्ट बनेगा, जो जो स्टेटमेंट्स उसने यहाँ पे लिखी हुई, सिर्फ आपने उसको इंटरप्रेट किया और कुछ नहीं। जी यहां तक क्वेश्चन। जी जी सर, जी बताइएगा जी यहां तक जी। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। कहीं आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले उसने कहा मॉड्यूल वाई, तो पहले मैं यूं लेके चलूं तो पहले वाई कॉल हो फिर ये, नहीं सर गलत है। उसने दोनों की बात की है, तो आपके दोनों ही आएंगे। उसने कहा रिपीटेडली कॉल मॉड्यूल वाई देन मॉड्यूल जी, दोनों की बात हो रही है, दोनों आए। जी यार, जब दो पैरामीटर पास कर दिए तो दोबारा दो जरूर करने हैं। उसने देखो इसकी डेफिनेशन पहले इस मॉड्यूल के लिहाज से बता दी, फिर इसकी डेफिनेशन इसके लिहाज से भी बता रहा है, तो दोनों के लिहाज से डेफिनेशन तो सेम रहेगी ना। तो मेन सेम पॉइंट तो वही है। तो दो और दो इस तरह करे तो चार पैरामीटर्स हो गए, ऐसा नहीं है। जी क्लियर हो गया बेटा। चले इसके आते हैं पेज 2 पे। एक स्ट्रक्चर डायग्राम खुद से बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि उसने स्ट्रक्चर चार्ट यहाँ पे खुद से बनाया है। और अगर हम इसका एनालिसिस करें तो आप बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि उसने यहाँ पर कहा है मॉड्यूल जी से आपके पास दो मॉड्यूल हैं अंडरस्कोर जी ए एंड जी बी, दो पैरामीटर्स हैं। मुझे ये पता चल गया कि ये एक फंक्शन है। कैसे, कि बुलियन डाटा रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन नहीं है, ये प्रोसीजर है। और इसके पास एक बाय रेफ है, किसके पास, पैरा जी के पास। समझ आ रहे हैं? तो उसने यहां पर क्या पूछा है जी, मॉड्यूल अंडरस्कोर जी ए इज अ फंक्शन और अ प्रोसीजर, बड़ा क्लियर लिखे। अच्छा इसको जरा देखिएगा कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स है। तो भाई अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे कि ये फंक्शन है तो आपको तो 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर है कि मॉड्यूल जो है अंडरस्कोर जी ए ये एक आपके पास फंक्शन है। अच्छा ये फंक्शन है, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा। क्या जस्टिफाई करूंगा, बिकॉज के इट रिटर्न्स अ वैल्यू, इट रिटर्न्स, आप ये भी लिख सकते हैं इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। अब 2 मार्क्स मिलेंगे, पहला कि आपने बताया कि ये फंक्शन है, और उसको जस्टिफाई कैसे किया कि भाई ये बुलियन रिटर्न कर रहा है। अच्छा उसने कहा राइट अ सुडोकोड हेडर फॉर मॉड्यूल अंडरस्कोर जी बी। बेटा ये मॉड्यूल अंडरस्कोर जी बी, आपको याद हो पहला लेक्चर जिसमें हमने कहा था पेपर में पूछता है फंक्शन हेडर, प्रोसीजर हेडर। अब वो कह रहे हैं प्रोसीजर हेडर लिखें।
तो इसका इस जीबी का प्रोसीजर है, अब ये प्रोसीजर ही है ना, तो इसका हम प्रोसीजर हेडर कैसे लिखेंगे? प्रोसीजर नेम क्या है आपके पास? मॉड्यूल अंडरस्कोर जीबी, और आपके पास दो पैरामीटर्स हैं। देखें, जो आप पहला कॉल कर रहे हो ये एक्स है। देखें, बाय डिफॉल्ट वैसे सारे बाय वैल होते हैं, लेकिन आप सबके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि जब आप लिख रहे हो प्रोसीजर हेडर तो मेक श्योर लिख दें, यहां पे क्या लिख दें, बाय वैल। ये क्या है आपके पास वेरिएबल? बाय वैल एक्स, और इसकी डाटा टाइप गिवन है। बेटा क्या डाटा टाइप गिवन है? तो यहाँ पे कॉलन साइन और फिर डाटा टाइप क्या आ जाएगी? रियल। अच्छा, इसका रिमेनिंग पैरामीटर कॉमा, और मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं। ये कंफर्म हो गया कि ये बाय रेफ है, तो इधर क्या आएगा? बाय रेफ। वेरिएबल का नाम क्या है आपके पास? पार जी। डाटा टाइप क्या है इसकी? स्ट्रिंग। अच्छा, इसके कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स। अच्छा, 3 मार्क्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? देखें, 3 मार्क्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है। आपके पास इन वेरिएबल सबको लिखने का 1 नंबर, इन सबको लिखने का 1 नंबर, और 1 नंबर डिफ्रेंशिएट करने का कि ये बाय रेफ है और ये बाय वैल है। इस तरह से वो मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट। और ये देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 और 2 5 10, 2021, ज्यादा पुराना नहीं है, और कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने। तो आप 75 में से 10 मार्क्स, 10 12 मार्क्स, 13 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली इस पे। जी बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बली साहब, कोई क्वेश्चन? चलें, अब आ जाए नेक्स्ट पे है जी, पेज 1 और 2 था, अब आ जाए पेज 3 और 4। पेज 3, फर्स्ट पार्ट को इग्नोर करें, अभी हम थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ते हैं। आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और आंसर्स दीजिएगा। करें बेटा जी ट्राई। सेकंड पार्ट सामने विजिबल है सबके लिए, जिनके पास शीट्स नहीं है ट्राई करें। अच्छा, क्लास A1 देखिएगा, ये भी 21 की ही सीरीज का है, वेरिएंट डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, उसने क्या है, मॉड्यूल नेम पैरामीटर्स आर द फीचर्स दैट मे रिप्रेजेंट ऑन अ स्ट्रक्चर चार्ट। उसने क्या, स्टेट 2 अदर फीचर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्ट्रक्चर चार्ट। देखिए, नेम भी होता है, हर मॉड्यूल का एक नेम है, पैरामीटर है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, जब आप स्ट्रक्चर चार्ट बना रहे होते हैं तो आप डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स। हमने पढ़ा था कि दो मॉड्यूल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। हम इसमें क्या आइट्रेशन को बता रहे होते हैं, ये एक फीचर है। क्या यहाँ पे आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी फीचर है। क्या आप यहाँ पे रिलेशन ड्रॉ करते हैं बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहे हैं। सर आइट्रेशन लूप होता है सर, अलग क्वेश्चन है आपका। रिलेशंस बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस भी तो है ना, कि मैंने बताया था मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सीक्वेंस की भी बात हो रही है। ये सारे स्ट्रक्चर चार्ट के फीचर्स हैं, सिलेक्शन, आइट्रेशन, रिलेशन, सीक्वेंस, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? रिलेशन में। अब आते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स। अच्छा, अब इसकी जरा डेफिनेशन देखें। सबसे पहले उसने कहा है कि एक प्रोसीजर है, बड़ा क्लियर बता दिया है। प्रोसीजर है, अब जाहिर है फंक्शन है तो कुछ रिटर्न करेगा, और वो उसने बताया भी है कि इंटीजर टाइप डाटा। और उसने तीनों के का क्या लिखा है, तीनों मॉड्यूल्स का हेडर। उसने कहा फोर्थ मॉड्यूल भी है, किस नाम से? मेंबरशिप के नाम से। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा एक मेंबर, उसने बड़ा क्लियर बताया, मे कॉल 1 of 3। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंबरशिप,
और इस मेंबरशिप में मे कॉल। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर इफ कंडीशन है तो दो कॉल हो गए। भाई अगर वो कह रहे हैं कि मे कॉल 3, मे कॉल 30, तो आप 30 लिखोगे, 30 बनाओगे। मे कॉल 5, तो अगर आपकी इफ कंडीशन है तो मेरे इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से 3 मॉड्यूल्स कॉल करने वाला हूं। पहला किस नाम से? क्रिएट के नाम से। सीक्वेंस मैटर करता है, पहले कौन सा आ रहा है। देन द सेकेंड वन इज मॉडिफाई। दूसरा आपने कॉल किया किस नाम से? एंड द थर्ड वन इज, अब कंडीशन लगाई उसने, दो इफ कंडीशंस लगाई उसने, इफ एल्स इफ लगाया, वो उसका मसला है, हमें नहीं। उसने कहा मे कॉल 3, उसने कहा मे कॉल 4, हम 4 बनाएंगे। बैकएंड पे क्या लॉजिक है, कितनी कंडीशंस लगा के करे वो उसको पता है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस लाइन को इंटरप्रेट ऐसे करना। तो पहली तो कंफ्यूजन ये थी। अच्छा अब आ जाए, थर्ड मॉड्यूल आपके पास क्या है यहाँ पे, किस नाम से? डिलीट। अच्छा ब्रैकेट्स आगे लिख दें, ठीक है, ना लिखे उसको पता है। अच्छा अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। उसने यहाँ पर देखिए बड़ा क्लियर बताया कि जो क्रिएट है एंड वी आर पासिंग 2 पैरामीटर्स। कौन से 2 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे? उनके नाम बताएं, S2 एंड P3। आप लिखेंगे, अब उसने नाम बताए हैं। अगर वो नाम नहीं बता रहा तब आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या आ जाएगा? S2। और दूसरा आपने कौन सा पैरामीटर यहाँ पे पास किया इसको? P3। चले मॉडिफाई पे आते हैं। अगेन वी आर पासिंग 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज द S2। मैं यहाँ पे बनाता हूं जी, एक हमारे पास क्या आ जाएगा S2, और दूसरा क्या है P4, लेकिन बाय रेफ है। बाकी सारे बाय वेल है, हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब बाय रेफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है डबल साइडेड एरो है, दोनों के दरमियान शेयर्ड है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये P4। डिलीट पे आते हैं जी। उसमें फिर क्या हो रहा है बेटा, आप दो पैरामीटर्स लेके जा रहे हो। पहला कौन सा है आपके पास? P4। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? M4। और रिटर्न कर रहा है। अच्छा रिटर्न, रिटर्न इंटीजर कर रहा है, डाटा टाइप है क्या, उस वेरिएबल का नाम है जो आप रिटर्न कर रहे हो। तो बेटा आपको नाम जब नहीं गिवन तो बताने की जरूरत भी नहीं है, खुद से ना लिख दीजिएगा। तो बस रिटर्न कर रहा है, रिटर्न हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम है। तो 5 + 2 अगेन 7, 10, 12 मार्क्स की रेंज में वो इस क्वेश्चन में रहता है, और ये भी 21 की ही सीरीज में से है जी। क्वेश्चन यहां तक बेटा। हाँ जी सर, ये रिलेशन नहीं है इस मॉड्यूल का इससे। यहां से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहां से इसको कॉल कर रहा हूँ, तो बिटवीन द मॉड्यूल रिलेशन हो गया ना। और रिलेशन में क्या हो रहा है, मैं इसको ये डाटा पास कर रहा हूँ, ये रिटर्न कर रहा है, इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, रिलेशन तो हो गए। क्लियर? कोई और कंफ्यूजन जी? चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आइएगा जी, पेज 4 और 5। 4 वही है, फीचर्स आप लिख लेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है 5, स्ट्रक्चर डायग्राम पहले से बनी हुई है। अच्छा अब स्ट्रक्चर डायग्राम बनी हुई है, जरा देखें। और मेरा आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने क्लॉकवाइज एरो बनाया था, ये एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है, क्यों? पूरा क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा सोच के बताए क्या रीजन हो सकती है। करे जी अपनी अपनी वर्किंग, और बी पार्ट का आंसर दीजिएगा। उसने बनाने को नहीं कहा, ना ही उसने लेबल करने को कहा है। तो जरा पढ़ें और फिर ट्राई करेंगे, आपसे ही पूछते हैं फिर। जल्दी कीजिएगा। सबसे पहले वही चीज आ गई कि क्या क्या फीचर्स हैं। फिर अब पहले उसने एक एक लाइन दी थी, अब 2 लाइंस देने का मतलब वो आपसे डिमांड करे कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा अब आप इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वर्ड्स इस तरह से एक सेंटेंस बना के क्या लिख सकते हैं? शोज मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब समझ जाइएगा, फंक्शन प्रोसीजर की बात हो रही है, मॉड्यूल्स रिलेशनशिप। अच्छा फिर क्या कह सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है? शोज
सीक्वेंस, फिर क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल आ सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, इसमें आप उसमें पहले उसने खुद ही बता दिया था नाम और पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ आप उसने नहीं कहा तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, शोज पैरामीटर पास्ट, पैरामीटर्स पास्ट बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, आप ये एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज भी हम शो करते हैं। तो रिलेशन, आइट्रेशन आ गया, ये चीजें भी आ गई, तो आपके पास ये एक छोटी सी एक चीज है जो आपको मेमोराइज करनी है। चले अब इस पे आए। पहली चीज यहां देखे, हमें पता चल रहा है मेक बुकिंग में आपके पास एक डायमंड बॉक्स है, आपको ये भी पता चल रहा है ये भी फंक्शन है, ये भी, क्या सारे फंक्शंस हैं? क्योंकि सारे बुलियन डाटा रिटर्न नहीं करे, तो एक चीज कंफर्म है सारे फंक्शंस हैं। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा वह वेरिएबल ए। अच्छा, अब स्टोर बुकिंग, कॉमन सी बात है यार, बुकिंग स्टोर पे जा रहा है, अमेंड डेट, इसका मतलब है इधर कोई जा रहा है तो कोई डेट से रेलिवेंट ही चीज भेजेंगे ना, जिसको वो अमेंड करेगा। मेक पेमेंट्स, कोई प्रोसेस हो रहा है ट्रांजेक्शन्स का। फिर एक्सटर्नल ऑथोराइजेशन, तो ऑथोराइजेशन में कुछ और चीज रिक्वायर्ड है, तो जरा मैच करते हैं पैरामीटर्स लेटर। सबसे पहले आते हैं, यहां पर ए है, मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करता हूं, तो जरा देखें यहाँ पे ए क्या आना चाहिए। कैसे पता चला ए में बुकिंग आईडी होगा? जे, स्टोर बुकिंग, बुकिंग स्टोर कर रहा हूँ, फाइनलाइज कर रहा हूँ, क्या आना चाहिए? अच्छा, अमेंड डेट, यहां पर देखें अमेंड डेट में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर बी अगर देखें तो बुकिंग डेट होगा, तभी मैं उसको अमेंड करूंगा, लेकिन यहाँ पे दो आ रहे हैं ए, तो पता चल गया बुकिंग आईडी भेजूंगा इस आईडी की डेट, ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा ना। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये दो रिलेशन सीक्वेंस मुझे समझ आ गए। अब आ जाए मेक पेमेंट्स, सी और डी है। अच्छा, अब मुझे अगर पेमेंट्स की जो लॉजिक है वो बेस करती है क्वांटिटी पे, ठीक है, और कॉस्ट पे, कि भाई इतनी कॉस्ट इतनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो पेमेंट्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब है सी और डी की बात कर रहे हैं, आप सी इसको लिख दें, आप डी इसको लिख दें, या आप डी इसको कह दें या सी इसको कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया ना, क्योंकि सी और डी। अच्छा, लास्ट में बेचारा कौन सा बच गया, ई, तो भाई वैसे ही इसी में ही फिट होता है लॉजिक बाकिया। तो एनालिसिस जो है वो ऐसे होना चाहिए। तो एक और पॉसिबिलिटी इसमें, ना उसने लेबल करने को कहा ना ही कुछ और, सिर्फ उसने पैरामीटर्स की डिस्क्रिप्शन आपसे पूछी। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? चलें इसके बाद फिर आते हैं जी नेक्स्ट पे। ये इग्नोर कर दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये फ्लो चार्ट पे है। पेज नंबर, ये उसी तरह के आप ये कर सकते हैं। आप आ जाएं पेज 9 और 10, वो रिप्रेजेंट कर दें एक फॉरवर्ड के लिए या बैकवर्ड के लिए, मोस्टली कभी कभार ऐसे करता है, वरना वो बताता नहीं, लेकिन फॉरवर्ड लूप एंड बैकवर्ड के लिए। पेज 9 और 10 कि निशानियां हैं, देखिए वाकई बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं अगर आप थोड़ा सा गौर करें। ये जो क्वेश्चन है ये भी, ये आपके मेरे ख्याल में ये आपके ही सिलेबस है 9618, और ये आई थिंक जहां तक मुझे याद है 2022 का पेपर है। मई जून है, अक्टूबर नवंबर वो मुझे याद नहीं, पर है 22 का, और ये 9618 का है, तो रिसेंट पेपर्स में से एक है। देखें सारे फंक्शंस का हेडर लिखा हुआ है, फंक्शंस प्रोसीजर्स का उसने बता दिया है। इसके दो पार्ट हैं, अब दोनों पार्ट को हम साथ साथ करके बड़ी आसानी से, ये डायग्राम ये देखें, आई थिंक ये कितने मार्क्स की है जरा चेक करें, ये 3 मार्क्स का है, और ये कितने मार्क्स का है? अच्छा, दोनों 3 3 मार्क्स के हैं। आप बड़ी आसानी से ये दोनों पार्ट साथ साथ कर सकते हैं। पहले देखें,
यहां पर चेक करें, एक ही बायरेफ है और बायरेफ कौन सा है? सी। क्या मैं सी के आगे लिख सकता हूं मॉड अंडरस्कोर एक्स? अच्छा, अगर ये मॉड अंडरस्कोर एक्स है तो अब हेडर से जरा क्लियर करते हैं। अच्छा, उसने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, डू नॉट लेबल। समझ आ रहा है? तो आपने पैरामीटर्स को लेबल नहीं करना। और दूसरा देखें, अब ये T4 है और P3 पता चल रहा है, ठीक है जी, हमारा सी वाला ये पार्ट भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अगर इसके 3 मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कुछ यहाँ पे करना है। क्या करना है? कुछ लेबलिंग करनी है। जरा देखें, आ मॉड्यूल हेड रिपीटेडली कॉल ऑल 3 मॉड्यूल्स। तो भाई रिपीटेडली कॉल कर रहा है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? लूप। और ए में क्या आ जाएगा आपके पास? जी, हो गया जी हेड आपके पास। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है यहाँ पे? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। ये भी हो गया। अच्छा, अब आ जाए यहां पर देखें, बुलियन कौन रिटर्न कर रहा है? डी। और कोई बुलियन रिटर्न कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बेटा ये डी है और ये मॉड्यूल। अब यहां पे जो डी है इसका मतलब है वो कौन सा मॉड्यूल होगा? मॉड अंडरस्कोर। अच्छा, एक चीज नोट करें, ये बुलियन तो रिटर्न करे लेकिन एक पैरामीटर लेके भी तो जा रहा है ना बेटा, एक मिस था। तो मैं एक पैरामीटर लेके लेबल नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्लियर बताया। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास जी ये 3 मॉड्यूल्स तो हो गए। अब आ जाए, आपकी मर्जी। अच्छा, ये देखें, ये इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न कर रहा है, ये 2 पैरामीटर्स लेके जा रहा है। अच्छा, अगर ये 2 पैरामीटर्स लेके जा रहा है तो इस केस में एफ क्या बनेगा? मॉड अंडरस्कोर वाई। चलें जी, ये भी हो गया। एक कुछ इंटीजर कुछ रिटर्न कर रहा है, एक चीज रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर देखें, सिर्फ ये वाला फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है। अब ये जो रिटर्न कर रहा है ई, तो ये बेटा कौन सा बनेगा? मॉड अंडरस्कोर जी। लेकिन एक रिटर्न जा रहा है और एक पैरामीटर पास भी हो रहा है। तो पहली चीज, इसको सॉल्व करते करते ये 3 मार्क्स मुझे पूरे मिल गए। अब आ जाते हैं, मिसिंग कौन सा रह गया भाई? ये। तो यहां देखें, आपके पास एक ही पैरामीटर क्या है? W। तो ये आपके पास मॉड अंडरस्कोर W। तो ये पार्ट भी साथ ही साथ हो गया और ये भी साथ ही हो गया। इस तरह से एनालिसिस ब्रेकडाउन करके अगर रिलेट करते जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये 2022 का था। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। चलें नेक्स्ट पे आते। अच्छा, ये देखें, ये एक थ्योरी का पार्ट है। ये क्या कह रहे थे? उससे क्या, स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। प्रोसेस में हम क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं प्रॉब्लम को, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सब प्रोग्राम्स, इनटू सब पार्ट्स। हम क्यों करते हैं? बेनिफिट क्या है इसका? अच्छा, अब इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर, ये एक कॉमन सा हो गया। हमें एक प्रॉपर वर्डिंग, मैं इसकी बल्कि मार्किंग स्कीम ओपन करता हूँ। ये है पेपर। एक काम करते हैं जी, मेरे पास मैं सर्च कर लेता हूँ। मुझे इतना तो याद है कि 22 का है, लेकिन इसमें था जी मॉड अंडरस्कोर W। जरा सर्च कर लेते हैं। हाँ, ये देखें, ये 22 का है पेपर। जी, मई जून 22, वेरिएंट 22। मैं इसकी मार्किंग स्कीम ओपन करता हूँ। और इस मार्किंग स्कीम में जी थोड़ी सी थ्योरी के पॉइंट पढ़ते हैं। 22 वेरिएंट 22 था, तो 22 पे आ जाए। और क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है इसमें? ये देख, 3 मार्क्स कुछ इस चीज के हो गए हमारे पास, लेबल करने के मार्क्स। और नीचे है, ये देखें, सब प्रोग्राम्स में ब्रेक डाउन करने का फायदा क्या है? ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर और इजियर और द अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स। स्मॉलर प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और सब स्मॉलर प्रॉब्लम्स आर इजियर टू प्रोग्राम। टेस्ट करना मतलब डिबग करना, मेंटेन करना है। सेपरेटली सॉल्व करना आसान है। तो काफी सारी रीजन है,
ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, और ये हर पार्ट में कहीं ना कहीं पूछता है, तो अपने अपने पास ये पॉइंट नोट कर लें। जी हो गया बेटा, जल्दी करेंगे। ये मैंने यहीं पे मार्किंग स्कीम पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पे आ जाए। पेज 11 एंड 12 थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और इसकी लॉजिक भी। पेज 11, पहले 11 कंप्लीट कीजिएगा जी, स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएं ध्यान से। पेज नंबर 11 जल्दी कीजिएगा। अच्छा बेटा जरा देखिएगा, आप उसी टाइप के क्वेश्चंस में से एक है जो आप करके आए हैं। आपके पास प्रोसीजर प्रोसीजर फंक्शन गिवन है, पता भी चल रहा है, रिटर्न कर रहा है। पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट वही हो गया, रिलेशंस बताना, टॉप डाउन डिजाइन, पैरामीटर्स पासिंग फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर, या इसमें आप फंक्शंस प्रोसीजर्स की बात करते हैं, सब टास्क की बात करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सेप्टेड। खैर यहाँ पर आते हैं बी पार्ट। उसने कहा मॉड्यूल सेक्शन 1 कॉल 1 of 3, द मॉड्यूल कॉल विल बी, और यहाँ पर क्या ड्रॉ स्ट्रक्चर 1 of 3। क्या यहाँ पे 3 है? बिल्कुल है जी। पहला आपके पास क्या है? सेक्शन 1। तो बेटा मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके पास क्या है? सेक्शन_1, और इसमें आप क्या करें? 3। अच्छा सीक्वेंस फिर मैटर करता है भाई, ए पहले आ रहा है, बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। और दूसरी चीज डायमंड बॉक्स है। यहाँ पे मे की बात कर रहा है, मे कॉल, तो बेटा डायमंड बॉक्स आ जाएगा। अब इस केस में सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? सब 1_A। आपके पास सब 1_A, और सब 1 दूसरा कौन सा कॉल कर रहे हो आप लोग? सब 1_B। तीसरा आप कौन सा कॉल कर रहे हैं? सब 1_C। चलें अब जरा देखें यहाँ पे, ए को आपने कौन से 2 पैरामीटर्स पास किए? एक आप पास करें xt, एंड द सेकेंड वन इज pb। अगर आप इस पे आते हैं तो आप RA पास कर रहे हो, और दूसरा क्या है आपके पास? रिटर्न क्या हो रहा है? बूलियन। इसका मतलब एक फंक्शन है, और उसने नाम से बताया हुआ भी है कि एक फंक्शन है। तो पैरामीटर नेम वी हैव RA, और बूलियन वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो। अब आ जाते हैं सब 1_C की डेफिनेशन पे। आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो SB, मैं यहाँ पे कर देता हूँ SB, और दूसरा बाय रेफ है SA। तो बेटा बाय रेफ है तो एक शेयर्ड मेमोरी है दोनों के लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? SA। ये आपके पास स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आपका मिस था डायमंड बॉक्स, क्योंकि उसने यहाँ पर बड़ा बड़ा क्लियर बताया, वन ऑफ ऑर्डर, 1/3। अच्छा जी, अभी हम सूडो कोड से भी स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे, फिलहाल आ जाए। अब आते हैं थोड़ा सा फिर थ्योरी को देखते हैं। वेरिएबल्स गिवन है, मुझे प्रोसीजर का हेडर लिख दें, सूडो कोड हेडर, और सब 1A का भी और B का भी, 3 और 3 6 नंबर। और फिर अब इसने उसने कोई चार्ट बनाने को नहीं कहा, लेकिन आपसे थ्योरी पूछ रहा है, तो जरा देखे, ट्राई कर लिया जी आपने। चले आ जाए जी इस पे। कौन मुझे हेल्प करेगा जी? लास्ट में कौन बताएगा?
सबसे लास्ट में। यस जी बताइएगा। ये आपके पास मेरा पहला क्वेश्चन है जो सब अंडरस्कोर ए है। पहले तो ये बताएं कि ये फंक्शन है या प्रोसीजर है। आपको कैसे पता चला कि ये प्रोसीजर है? टू वे नहीं है, हो तो रहा है, डबल एरो आ तो रहा है ये। तो ये डबल एरो नहीं है, टू वे। अच्छा बाय रेफ है, ठीक है भाई। तो इस केस में देखें जी हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, आते हैं जी वन बाय वन। राइट द हेडर फॉर सब ए। सब ए के लिए अच्छा मैं ऐसे कहता हूँ, इस पार्ट का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके मैं साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा पार्ट बाय पार्ट हो जाएगा मेरे पास, जरा मुझे एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। ले जी इन सब के हेडर्स लिखते हैं, फंक्शन है या प्रोसीजर हेडर है। तो पहले देखें बेटा, यहाँ पे आते हैं सब ए का, ये आपके पास एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का कीवर्ड प्रोसीजर नेम सब ए। और कौन से दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं? अच्छा एक आपके पास आ रहा है ए की और डी, ए की इनकी डेटा टाइप गिवन है, तो आप ए पास कर रहे हो। ए की डेटा टाइप क्या है आपके पास? स्ट्रिंग। दूसरा आप कौन सा पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो? बी। और डेटा टाइप आपके पास क्या है? इंटीजर। फिर तीसरा आपके पास कौन सा आ रहा है? सी। तो बेटा नेक्स्ट कॉमा करके ऐसे लिख सकते हैं, उसको भी पता है एक लाइन में नहीं आएगा, दो लाइनें उसने दी हुई हैं। देन बाय रेफ, बाकी सारे बाय वैल हैं तो बताने की जरूरत नहीं। बाय रेफ। और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? सी। और इसकी डेटा टाइप क्या थी? चार। करेक्टर मतलब एक सिंगल करेक्टर आएगा। और ब्रैकेट को क्लोज किया, 3 मार्क्स हैं इस चीज के। अच्छा यहाँ पर कह दें, आप में से कोई कह रहा था बाय वैल लिखना चाहे लिख सकता है, लेकिन वो बाय वैल को मोस्टली इग्नोर करता है। आप लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, पता है बाय डिफॉल्ट बाय वैल है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। सब बी, आपके पास सब बी एक फंक्शन है, बड़ा क्लियर पता चल रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शन का कीवर्ड। और इस फंक्शन के कीवर्ड में आपके पास बाकी क्या वैल्यूज हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं, क्या नाम है आपके पास? सब बी। फिर उसके बाद डी। और डेटा टाइप क्या आ जाएगी? स्ट्रिंग। फिर उसके बाद डी के बाद फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? और डेटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। फिर कॉमा, ये कॉमा इधर डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है? जी रिटर्न्स, ये बल्कि कॉमा नहीं, ब्रैकेट क्लोज। और रिटर्न कीवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या रिटर्न कर रहा है आपके पास? बूलियन। एज ना लिख दीजिएगा, रिटर्न बूलियन। 3 मार्क्स इसके। फीचर्स वही है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। जी रिटर्न और हाँ 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 हाँ, रिटर्न और ये सब। रिटर्न नहीं होता बेसिकली, होता तो रिटर्न है, एक ही चीज है। सर फंक्शन भी कर सकते हैं। सर डबल एरो कॉमन सी बात है भाई, ये डबल एरो आ रहा है, रेफ है, यहाँ पे एक एरो जा रहा है तो वो पता चल जाएगा लहदा लहदा। सर अगर ये फंक्शन होता तो मैं अगर कुछ रिटर्न कर रहा हूँ ऐसे कर देता ना, ये पता चल रहा है बाय रेफ है, ये रिटर्न भी कर रहा है। चले अब आते हैं नेक्स्ट पे। ले जी, आपके पास सूडो कोड लिखा हुआ है, अब आप इस सूडो कोड से बनाएंगे स्ट्रक्चर डायग्राम। पेज 13, 13 पे पूरी लॉजिक है, स्टडी करें। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पेज 14 पे। तो खुद से एनालिसिस करें सूडो कोड का, और उसकी बेस पे स्ट्रक्चर चार्ट बनाएं। करें जी।
पेज 13 एंड 14 जल्दी कीजिएगा। अच्छा सुने जी, क्लास 7 मैंने दोनों पार्ट साइड बाय साइड कर दिए हैं, ताकि पहले हम सूडो कोड को अंडरस्टैंड करें तभी हम स्ट्रक्चर डायग्राम बना सकते हैं। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि कंपैरिजन करते हैं, और फिर इसी को देखते हुए इसका स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। ये इसके ये जो कॉल वगैरह है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अच्छा देखें बेटा, उसने यहाँ पर बड़ा क्लियर बताया है कि आपके पास एक सूडो कोड है, देखिए पता चल रहा है ये फंक्शन है आपके पास सर्च के नाम से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है। एक एलोकेट के नाम से है, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शंस प्रोसीजर्स की डेफिनेशंस हैं, इंक्लूडिंग फंक्शन प्रोसीजर हेडर। अब आपके पास एक प्रोसीजर है सेटअप, ये देख सकते हैं जी सेटअप के नाम से। अच्छा ये जो सेटअप है इसमें एक वाइल लूप है, ये आप देख सकते हैं कि एक वाइल लूप आ रहा है, और इसके अंदर वाइल के अंदर आप सर्च को कॉल करोगे, बेटा ये सर्च है, आप सर्च को कॉल करोगे। और 27 कहाँ पास होने वाला है, यहाँ पे। और जो थर्सडे है एक स्ट्रिंग है, वो कहाँ पास हो रहा है, यहाँ पे। पहले तो ये आप समझ लें। फिर दूसरा एक और फंक्शन, कैसे पता चला फंक्शन है ये भी, क्योंकि कुछ रिटर्न होगा, और कहाँ सेव होगा, ऑथोराइज में। तो एलोकेट, तो बेटा एलोकेट ये आप करें, और ये फंक्शन बूलियन डाटा रिटर्न करने वाला है। नेक्स्ट देखें इनेबल के नाम से है, और इसमें हम क्या करें, हम दो पैरामीटर्स पास करें। दिस वैल्यू डबल सी में आएगा, एंड द फोर कहाँ आ रहा है, डबल डी में आ रहा है। अब एक चीज समझ मुझे ये आई कि सेटअप से अगर मैं बाकी कुछ भी ना पढूं, ये ना भी पढूं, तो मुझे समझ आया मैंने सेटअप से तीन फंक्शंस या प्रोसीजर्स को कॉल कर। चले अब जब तीन को कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं सेटअप, और ये मेरे पास जी सेटअप, और मैंने ये कुछ ये। अब इससे तीन कॉल कर रहे हैं, कौन कौन से तीन कॉल होंगे, हम तीनों बनाते हैं। एक आपके पास किस नाम से है, सीक्वेंस। पहले कौन सा कॉल हो रहा है, सर्च, तो बेटा जब पहले सर्च कॉल हो रहा है तो सर्च। अच्छा अब जब सर्च कॉल हो रहा है तो सर्च के केस में जरा देखें, आप दो पैरामीटर्स लेके जा रहे हो, यानी कि एक किसको मिलेगा, डबल ए को, एक किसको मिल रहा है, डबल बी को। तो यही है ना पैरामीटर्स के नाम। तो आप क्या लिखेंगे, डबल ए एंड डबल बी। ठीक है बेटा, हो गया ये। दूसरा कौन सा हम कॉल कर रहे हैं यहां से, एलोकेट, तो एक और बनाते हैं, एलोकेट के नाम से। अच्छा इस एलोकेट को देखें, क्या कोई पैरामीटर पास हो रहा है, नहीं, लेकिन रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है बेटा, बूलियन। तो बेटा यहाँ पे कुछ पास नहीं हो रहा, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। ये हमने बूलियन रिटर्न कर दिया जी। थर्ड आप कौन सा कॉल कर रहे हो, किस नाम से है जी, इनेबल, ये मैंने थर्ड बना लिया। और इनेबल क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स लेके जा रहा है, बेटा एक पैरामीटर किस नाम से लेके जा रहा है, दिस वैल्यू, और ये किस में जाएगा, डबल सी में। तो एक मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल सी। अच्छा दूसरा फोर जा रहा है, लेकिन ये डबल डी में जाएगा, और डबल डी क्या है, बाय रेफ। तो बेटा ये बाय रेफ है, तो शेयर्ड वेरिएबल होगा, और क्या बनेगा, डबल डी। लेकिन एक चीज नोट करें, क्या सेटअप के अंदर लूप है, और लूप के अंदर ये तीनों कॉल हो रहे हैं, इसका मतलब है इन तीनों के ऊपर एरो आएगा जो लूप को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करना है, अच्छा सर्च में, हाँ जी सर्च आपके पास रिटर्न भी कह रहा है जी, सर्च रिटर्न भी कह रहा है, और ये आएगा जी, बिल्कुल सही। क्लियर है जी ये, क्या लिखेंगे,
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। जी बेटा, तो एक और प्रैक्टिस भी हो गई कि सूडो कोड से भी बनाने को कह सकता है और ऐसे कह सकता है। ये मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये 19 या 20 की सीरीज है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा पेपर है पास पेपर है, ये पता है। लास्ट एग्जाम्पल जी, उसके बाद एंड करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं। ये उसी तरह के आप कर लेंगे। जी लास्ट एग्जाम्पल है, बनाए जी, इसके बाद ये टॉपिक विद पास पेपर्स एंड हो गया हमारा। पेज नंबर है जी आपके पास 16। जल्दी कीजिएगा जी, 16। सबसे पहले जी आप जरा इस एग्जाम्पल को देखें, इसका ईयर मुझे याद नहीं कौन सा है फिलहाल, चले ट्राई करें। चेंज पासवर्ड का है, कॉल गेट पासवर्ड और अपडेट फाइल। तो चेंज पासवर्ड से भाई ये दोनों कॉल हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, चेंज पासवर्ड। अच्छा, इस चेंज पासवर्ड में आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, गेट पासवर्ड। और गेट पासवर्ड में आप क्या क्या दो पैरामीटर्स पास करें बेटा, कौन से दो पैरामीटर्स हैं? नाम उसने बताया हुआ है तो आप यूज करेंगे जी, अकाउंट आईडी एंड द सेकंड वन इज ओल्ड पासवर्ड। पूरा नाम ही लिखिएगा, फिलहाल मैंने शॉर्ट करके लिख दिया ओल्ड पासवर्ड। अच्छा, कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन नाम नहीं बताया उसने, तो बस ठीक है, रिटर्न हो रहा है। कहाँ सर, उसने लिखा न्यू स्ट्रिंग, कोई वेरिएबल का नाम है? यहाँ तो नाम उसने हाईलाइट किए हुए है ना। उसने बताया न्यू स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग हमें नहीं पता, किस नाम से हमें वो भी नहीं पता। चले नेक्स्ट पे आ जाए। जी नेक्स्ट आपके पास किस नाम से है? अपडेट फाइल। और अपडेट फाइल में आप क्या करने लगे हो, दो पैरामीटर्स पास कर रहे हो। कौन सा है जी, अकाउंट आईडी, और दूसरा आपके पास है न्यू पासवर्ड। और रिटर्न कर रहा है कुछ, क्या रिटर्न कर रहा है? और कुछ ऐसा इसमें? ये है जी आपका स्ट्रक्चर चार्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कुछ तो समझ आना चाहिए। अब जिसको बेसिक कुछ भी नहीं पता, तो भाई उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और ये